कुंभ राशि वाले दोस्तों, जीवन में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलने का वक्त आ गया है। वर्ष 2022 के अंतिम 3 माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपकी राशि के लिए गेम चेंजर का कार्य करेंगे। महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। यह महत्वपूर्ण बदलाव मैं आपके सामने रखूंगा, आप स्वयं देख लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। आने वाला समय आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्न के साथ आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएगा। लंबे समय से आपकी राशि के इर्द गिर्द अर्थात द्वितीय और द्वादश भाव पर वक्री ग्रहों ने डेरा डाला हुआ है, जो हर कार्य में विघ्न और बाधा डाल रहे हैं। असमंजस जैसी स्थिति पैदा हो रखी है। राशि स्वामी शनि का द्वादश भाव पर वक्री होना अधिक नकारात्मक बना हुआ है। अनावश्यक मानसिक अशांति और खर्चों में वृद्धि का कारण बन रहा है। स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। वक्री शनि की धन भाव के साथ धन भाव के स्वामी गुरु पर वक्र दृष्टि सब कुछ गुड़ गोबर कर रही है। धन के आवागमन पर रोक लगा रही है। दोस्तों, इन वक्री ग्रहों के प्रभाव से लक्ष्मी आपके पास आ नहीं रही, बल्कि आपसे दूर जा रही है। कुटुंब में भी सुख शांति की कमी महसूस हो रही है। धन भाव पर गुरु का अपनी ही राशि पर संचार से आपको जो धन लाभ होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। इसके अलावा धन भाव पर गुरु भी वक्री अवस्था में संचार कर रहा है, इसलिए धन आ कम रहा है लेकिन जा ज़्यादा रहा है। आय में कमी और व्ययों में वृद्धि हो रखी है। धन भाव पर शुभ ग्रह का भी वक्री होना धन को टिकने नहीं देता है, बैंक बैलेंस को प्रभावित रखता है। अब दोस्तों, इन अंतिम 3 माह में आपको इस स्थिति से छुटकारा मिलेगा। 23 अक्टूबर को शनि तो 24 नवंबर को गुरु भी मार्गी हो जाएगा। 23 अक्टूबर को राशि स्वामी शनि का सीधा चलना व्यर्थ की मानसिक अशांति और अनावश्यक व्ययों से राहत दिलाएगा। इससे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शनि के मार्गी होने से शनि की वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। द्वादश भाव से शनि की द्वितीय, छठे और नवम भाव पड़ रही है। अब इन भावों से संबंधित भी शुभ फलों में वृद्धि होगी। ऋण से संबंधित कोई उलझे हुए मामले हैं तो अब वह मामले भी सुलझते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, पिछले समय से अगर शत्रुओं और कोर्ट कचहरी के मामलों से भी परेशानी के कारण तनावग्रस्त हैं तो अब उससे भी राहत मिलेगी। ननिहाल पक्ष के साथ भी पुराने मनमुटाव दूर होंगे। गुरु के शुभ फलों में वृद्धि होगी। 24 नवंबर के बाद गुरु के और अधिक बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। आप बचत करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा अक्टूबर माह में आपकी राशि के बाधक स्थान पर गोचरस्थ 3 ग्रह भी मुक्त हो जाएंगे। खासकर सूर्य और शुक्र का बाधक स्थान से मुक्त होना विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश करेगा। भाग्य, धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। एक एक करके सभी ग्रहों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य से। दोस्तों, आपकी राशि के लिए सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार का विचार किया जाता है। 17 अक्टूबर तक सूर्य अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार करेगा। अष्टम भाव पर सूर्य नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्यकारक सूर्य का अष्टम भाव पर संचार समाज में आपके मान सम्मान में कमी कर सकता है। दोस्तों, इसलिए खासकर 17 अक्टूबर तक अपने मान सम्मान के प्रति सजग रहें। व्यर्थ की लड़ाई झगड़े और वाद विवाद में अपना पांव ना फंसाएं। सरकारी कार्यों से दूरी बनाकर रखें। आपकी राशि के लिए सूर्य दाम्पत्य भाव का स्वामी है, इसलिए सूर्य का अष्टम भाव पर संचार जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना है तो 16 नवंबर के बाद करना अधिक सकारात्मक रहेगा। 16 नवंबर को सूर्य की मजबूत स्थिति से सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से तो मुक्त हो जाएगा, परंतु अपनी नीच राशि में
शत्रु ग्रहों राहु केतु और शनि के प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। सूर्य की यह स्थिति आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसी रहेगी। इसलिए खासकर 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक अपने विरोधियों से सतर्क रहें। वह षड्यंत्र रच आपकी टांग खींचने का पुरजोर प्रयत्न करेंगे। 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर सूर्य के बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्म भाव पर सूर्य का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, मान सम्मान कारक सूर्य की मजबूत स्थिति यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगी। समाज में आपका गौरव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। अगर आपकी जन्म पत्री में भी सूर्य की स्थिति उत्तम है तो इस समय अधिकार पसंद सूर्य आपको समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर देते कोई बड़ी बात नहीं है। कार्यस्थल पर सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। सरकार से संबंधित कोई कार्य करना है तो 16 नवंबर के बाद करना अधिक लाभप्रद रहेगा। इस अवधि में पिता के सुख एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पर जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को 16 नवंबर के बाद अपने प्रयासों में तेजी करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सूर्य की मजबूत स्थिति रोजगार के अनुकूल अवसर पैदा करेगी। सूर्य कर्म भाव पर 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक संचार करेगा। 16 दिसंबर को सूर्य राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर सूर्य की स्थिति हर प्रकार से लाभप्रद है। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो उस भाव पर सूर्य का संचार विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। दोस्तों, सूर्य की लाभप्रद स्थिति से सरकार और पिता के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। व्यापारी दोस्तों के लिए भी सूर्य की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद है। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ होगा। जीवन साथी और भागीदार के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। भागीदारी के कार्यों से लाभ होगा। भागीदारी से संबंधित कोई कार्य करना है तो यह समय अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। वर्ष के अंत में सूर्य की अत्यधिक लाभप्रद स्थिति के साथ आप नव वर्ष में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, फेस्टिव सीजन है, इसलिए लग्जरी लाइफ एवं भौतिक सुखों के कारक शुक्र की बात करना भी बहुत आवश्यक है। शुक्र के आशीर्वाद के बिना फेस्टिव सीजन का कोई महत्व नहीं है। आपकी राशि के लिए शुक्र सुख और भाग्यभाव का स्वामी होने के कारणवश बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। 18 अक्टूबर तक शुक्र बाधक स्थान में अपनी नीच राशि में संचार करेगा। इसलिए 18 अक्टूबर तक शुक्र के सहयोग में कमी रहेगी। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। 18 अक्टूबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर भाग्यभाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएगा। तो सुख और भाग्यभाव के स्वामी शुक्र का भाग्यभाव पर संचार घर परिवार में भाग्य, धन, सुख, समृद्धि और शांति का वास करेगा। सुखों में वृद्धि के साथ भौतिक सुखों का विस्तार होगा। दीपावली के समय शुक्र की यह स्थिति सुंदर वस्त्र, लग्जरी गैजेट्स, महंगे फ़ोन और वाहन सुख में वृद्धि करेगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक समारोह का हिस्सा बन सकते हैं या आपके ही घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। भाग्य स्थान पर शुक्र 18 अक्टूबर से लेकर नवंबर तक गोचरस्थ रहेगा। नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र की यह स्थिति भी उत्तम रहेगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में स्त्री पक्ष का मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। यहाँ से शुक्र की अपने भाव चतुर्थ भाव पर दृष्टि भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगी। माता जी के सुख, स्नेह एवं सहयोग में भी वृद्धि होगी। कर्म भाव पर शुक्र 11 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक संचार करेगा। 5 दिसंबर को शुक्र राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र के भी लाभ भाव पर अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस समय शुक्र की फुल कृपा आप पर बरसेगी। अब किसी भी कार्य व्यवसाय से संबंधित क्यों ना हो, आय एवं लाभ की स्थिति मजबूत रहेगी। आपकी राशि के लिए सुख और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार भाग्य, धन और सुख में वृद्धि करेगा। नए मित्र बनेंगे। पुराने मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। खासकर स्त्री मित्रों के माध्यम से लाभ के अवसर पैदा होंगे। लाभ भाव से शुक्र की पंचम भाव पर दृष्टि
संतान सुख में वृद्धि करेगी। प्रेमियों को भी इस दृष्टि का खास लाभ मिलेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेम जीवन में आनंद और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। प्रेमीजन के साथ पुराने गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर होंगे। इस अवधि में सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में भी नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत हो सकती है। मनपसंद साथी का प्रेम जीवन में आगमन हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को अपनी क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा। दिसंबर माह में शुक्र आपको मौज करा देगा। बात करें बुध की तो अक्टूबर से बुध भी अष्टम भाव से अपना सफर शुरू करेगा तथा दिसंबर तक भाग्य और कर्म भाव से होता हुआ लाभ भाव पर संचार करेगा। दोस्तों बुध का यह पूरा सफर आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अष्टम भाव में बुध के बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि बुध अष्टम भाव का स्वामी भी है, इसलिए अष्टम भाव के स्वामी का अष्टम भाव पर संचार शुभ रहेगा। 26 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक बुध भाग्य भाव पर संचार कर भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध का भाग्य भाव पर संचार लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता प्रदान करेगा। 13 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक बुध आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार करेगा। इस समय कार्य क्षेत्र में आपको अपनी बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का भरपूर लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पेश आ रही परेशानियों को अपनी बौद्धिक क्षमता से सरलता से दूर कर लेंगे। बुध की यह स्थिति भी उत्तम रहेगी। 3 दिसंबर को बुध भी राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब ज़्यादातर ग्रहों का आपकी राशि के लाभ भाव पर संचार लाभ भाव को मजबूती प्रदान करेगा, अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। मेहनत से अधिक लाभ प्राप्त होने से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में रहेंगे। बुध का लाभ भाव पर संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ करवाएगा। दोस्तों बात करें पराक्रमी मंगल की तो इन 3 माह में मंगल केवल 2 भावों चतुर्थ एवं पंचम भाव पर ही संचार करेगा। ज़्यादातर समय चतुर्थ भाव पर गोचर रहेगा। चतुर्थ भाव से मंगल की कर्म भाव अपने भाव पर दृष्टि आपको कर्म प्रदान बनाएगी। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति युक्त दिखाई देंगे। 16 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक मंगल पंचम भाव पर संचार करेगा। बुद्धि स्थान पर गर्म ग्रह मंगल के प्रभाव से क्रोध, वाणी और व्यवहार पर खास ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खासकर प्रेमियों को भी जल्दबाजी और उतावलेपन से बचना होगा। 13 नवंबर को मंगल वक्री अवस्था के कारणवश एक बार फिर से चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएगा तथा शेष वर्ष चतुर्थ भाव पर ही संचार करेगा। दोस्तों अगर आप कोई नया कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो दिसंबर में करना लाभप्रद रहेगा। इस समय ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह आपकी राशि के लाभ स्थान पर संचार कर आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेंगे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।